नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2। इससे पहले अपने एक पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि ए और बी ने एक व्यापार में क्रम से 4,500 और 1,800 रुपये का निवेश किया। ए ने 6 महीने के बाद अपना निवेश निकाल लेता है, जबकि बी पूरे वर्ष के लिए निवेश जारी रखता है। तो एक वर्ष के बाद ए और बी के बीच लाभ का अनुपात बताना है। देखो, लाभ का अनुपात क्या होता है कि जितने पैसे अपन ने इन्वेस्ट किए इनटू में जितने समय के लिए। जैसे कि ए ने किया था 4500 रुपये, लेकिन इसने सिर्फ 6 महीने के लिए किया। और बी का क्या था, 1800 रुपीज़ किया, लेकिन पूरे साल 12 महीने के लिए हो गया। अब देखो कैंसिल आउट हो गए। 6 की टेबल से ये 12 कट जाएगा 2 टाइम्स। 9 की टेबल से देखो 900 की टेबल में 5 टाइम होगा और ये 2 टाइम। तो इधर ये 5 ही बचा है, तो 5 रेशियो ये 2 टू जाए क्या हो जाएगा 4। तो 5:4, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार है, एक उत्पाद का मूल्य 3,750 रुपये अंकित करता है। वह इसे 20% की छूट पर बेचता है, फिर भी 250 रुपये का लाभ कमाता है। उत्पाद के अंतिम मूल्य पर अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच अंतर की गणना करनी है। देखो यहाँ पे अपन को अंकित मूल्य दे रखा है इसका, तो अपन मान देखो ये हो गया अंकित मूल्य। इस पर तो 20% की छूट देता है, तो इस पर अगर अपन 20% निकालेंगे तो आएगा 3750 इंटू 20% डिवाइड बाई 100। इसके टेबल से 5 टाइम कट जाएगा, इससे ही कटेगा 750 टाइम 750। तो मतलब यहाँ से अगर आप 750 कम करेगा ना तो 3,000 रुपये में बेच रहे हैं। अब ऑलरेडी अपन को क्या दे रखा है कि फिर भी उससे 250 रुपये का लाभ होता है। मतलब अब क्रय मूल्य अपन को निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी सीपी था उससे 250 रुपये ज़्यादा है। अब अपन को अंतर क्या बताना है कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का अंतर। तो देखो 250 का तो यहाँ अंतर है और 750 का अंतर यहाँ पे है, तो दोनों मिला के कितना अंतर हो गया, 1,000 रुपये का अंतर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि ए ने 1,500 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ किया। 8 महीने बाद बी एक्स का निवेश करके व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में ए और बी द्वारा प्राप्त लाभ का अनुपात 5:2 है, तो बी द्वारा निवेश की गई राशि याद करो। देखो ए ने तो पूरे समय के लिए अपने पैसे इन्वेस्ट किए, तो उसका तो हो जाएगा 15 इंटू 12। लेकिन बी ने जो एक्स रुपये निवेश किए हैं ये तो 8 महीने बाद किए, मतलब लास्ट के 4 महीने ही इन्वेस्ट किए, और इनका अनुपात क्या आना चाहिए, 5:2। अब देखो यहाँ से कट जाएगा 3 टाइम है, 5 की टेबल में ये 1 बार और ये कटेगा 300 बार। तो x निकालना है, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, तो इधर तो आ जाएगा x, ये 2 डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखो 300 इंटू 3 900, और ये 2 उधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 900 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 1800 मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये जो कि क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक अंकित है, मतलब इसका जो भी क्रय मूल्य होगा उससे 60% अधिक अंकित होगा। 20% की छूट देने के बाद वस्तु बेची जाती है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 768 रुपये, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है। अपन देखो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है 100, 60% अधिक लिखता है, मतलब जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा 160। अब छूट कितनी दे रहे हैं यहाँ पे, 20% की छूट दी, और वो छूट कहाँ मिलेगी, इस अंकित मूल्य पे मिलेगी। ठीक है, तो 160 का 20% कितना हो जाएगा, 0 से
इसके टेबल से ये पूरा कट जाएगा 5 टाइम में, 5 से ये कट जाएगा 32 टाइम, मतलब 32 रुपीज़ की छूट मिलेगी। अब अगर यहाँ से 32 की छूट मिलेगी तो वो हो गया 128 का। इसकी वैल्यू अपन को दे रखी है, कितनी है 768। तो ये जो 768 है ये वैल्यू कितनी की हो गई 128 की। अपन को तो क्रम मूल्य निकालना है, ये इसके टेबल से कट जाएगा 6 टाइम, 6 को 100 से करेंगे तो 600, मतलब उसका जो क्रम मूल्य था वो क्या होगा 600। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% छूट पर रेडियो बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो अंकित मूल्य और क्रम मूल्य का अनुपात याद करो। मान लेते हैं वापस से देखो कि अंकित मूल्य जो है इसका MP मार्क प्राइस जिसको बोलते हैं अपन, वो 100 है। अब SP निकालेंगे 15% की छूट, मतलब वो 85 की हुई, फिर भी 25% का लाभ हुआ, मतलब जो ये 85 है ये वैल्यू है 125 की, 25% ज़्यादा का लाभ हुआ तभी तो हुआ, इनटू में 100 कितना हो जाएगा, कट जाएगा 25 की टर्म 4 बार में, ये 5 बार में, ये इससे कटेगा 17 बार में, तो 68 कितना आया। अब अपन को बताना क्या है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना था 100, क्रय मूल्य कितना था 68। अब 25 के ये 4 के टेबल से कट जाएगा 25 बार, ये 17 बार, तो 25:17 इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार है, सामान्यतः एक निश्चित लेन देन पर 20% का लाभ अर्जित करता है। तौल मशीन में हुई खराबी के कारण एक एकड़ के स्थान पर 900 ग्राम वजन करता है। यदि वह सामान्य मूल्य से 10% कम मूल्य लेता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो जब वो सामान्य लेन देन की बात करता है तब उसको 20% का लाभ होता है। अपन मान लेते हैं कि जो 1 kg है उसके रुपए कितने हैं 100, 20% का लाभ लेने के लिए वो कितने में बेचेगा 120 में बेचेगा। लेकिन तौल मशीन में हुई खराबी के कारण एक kg के स्थान पे कितना ग्राम को तोलता है 900 ग्राम। देखो 1000 ग्राम का 100 रुपये हुआ तो 900 ग्राम का कितना होगा 90 रुपये। अब बेच कितने में है सामान्य मूल्य से 10% कम पैसे लेता है वो, तो पहले 120 ले रहा था, अब इसका 10% कम लेगा, मतलब 90% ही लेगा इसका। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से ये 0, 12 9 100, मतलब अभी कितना ले रहा है 108 ले रहे हैं। अपन को प्रतिशत में बताना है, तो 90 से यहाँ तक कितना परसेंट होगा, सॉरी अंतर 18 का है, तो देखो 18 बटे में CP मतलब 90 हो गया, इंटू में 100, 0 से 0 इसके टेबल में 2 टाइम में कटेगा, मतलब 20%। मतलब अभी जो लाभ हो रहा है वो अभी भी उसको कितना हो रहा है 20% ही हो रहा है। पहले भी 20% ही हो रहा था, अब भी 20% ही हो रहा है, क्योंकि जब उसने देखो पैसे 10% कम किए थे तो वेट भी 10% ही कम किया था। इसका मतलब दोनों को सेम ही किया था, तो प्रॉफिट लॉस में उसको इतना फर्क पड़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर सामान बेचता है, मतलब जो क्रय मूल्य है उसी पे हानि पर बेच रहा है, लेकिन 36 ग्राम के स्थान पर 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। ठीक है, तो देखो अपन ये जो 36 ग्राम है इसके पैसे मान लेते हैं 72। अपन 72 क्यों मान रहे हैं कि जो 12.5% होता है ना, ये 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। किसकी होती है 1/8 की, तो अपन 8 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर मान रहे हैं, इसलिए ऐसा। तो इस हिसाब से इस 28 की वैल्यू कितनी होगी 56। अब देखो ये तो क्रय मूल्य है इनका दोनों CP, ठीक है। अब जो वो बोल रहे हैं कि 12.5% की हानि पर, तो मतलब इसका 1/8 निकालूं मैं अगर, तो कितना हो जाएगा 9, मतलब 9 कम में, मतलब 63 में। अब देखो 28 ग्राम ही तो वेट कर रहा था, तो पैसा तो उसके 28 ग्राम के लगे, लेकिन मिल कितने के 63 रुपये लग रहे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको 7 का, कितने पे 56 पे, इंटू में 100, इसके टेबल से 8 हुआ, देखो फिर से 8 आया, मतलब
5 का, मतलब उसको 12.5% का अब के लाभ होगा। पहले हानि उत्पत्ति तो बेच रहा था, अब लाभ हो रहा है उसको, ठीक है। एक नेक्स्ट दो, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40 और 20% की दो क्रमिक छूट पर 988 रुपये की एकल छूट के बराबर है। देखो, जब भी दो छूट एक साथ दे रखी होती है तब उनको एकल छूट कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस माइनस बी, यहाँ भी प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे ए बी अपॉन। अब देखो, ये प्लस माइनस दिखाता है कि या तो उसको फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, कि लाभ के लिए अपन प्लस लिखेंगे, हानि के लिए अपन माइनस। तो यहाँ पर दोनों की छूट है, मतलब कम है, कम मतलब दोनों को माइनस लिखेंगे। तो माइनस का 40 माइनस का 20, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोनों को साइन यूज करके थर्ड वाला साइन लगेगा, माइनस माइनस प्लस हुआ, ए बी मतलब 20 इंटू 40 अपॉन 100 कट जाएंगे। ये तो ये माइनस का 60 और प्लस में 8 आ जाएगा माइनस में 52। अब ये जो माइनस का 52 इसका मतलब छूट है ये, ठीक है। इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को, कितनी दे रखी है, 988 अपॉन 52, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब अपन को 100 की वैल्यू निकालनी है। देखिए 13 की टेबल से कट जाएगा 4 बार में, ये 13 की टेबल में 13 7 जा 91 और 6, ये 4 से कटेगा 19 बार में, तो 19 इंटू 100, 19 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1900, मतलब जो उसका अंकित मूल्य था वो क्या था 1900। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलेखा ने 36 किरगा चेनी 1040 रुपीज़ में खरीदी। उसने 10 किरगा के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो, एक तरीका क्या है कि अगर उस लाभ हुआ है तो 36 किलो के एसपी में से 36 किलो का जब मैं सीपी माइनस करूँ तो मेरे पास लाभ निकल के आएगा, वो किसके बराबर है, 10 के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के बराबर है। अब देखो सोल्व करेंगे तो ये जो एसपी वाला है ये इधर इस तरफ आएगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 36 एसपी माइनस 10 एसपी और ये माइनस का इधर चला जाएगा, तो 36 सीपी। यहाँ कितना आएगा 26 एसपी इक्वल टू 36 सीपी। कल मैंने आपको बताया था कि जो सीपी के पास लिखा वो एसपी होता है, जो एसपी के पास लिखा वो सीपी होता है। तो इस हिसाब से अपना सीपी कितना हुआ 26 और एसपी कितना हुआ 36। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, खरीदा है, तो ये सीपी है। तो जो 1040 है वो सीपी की वैल्यू मतलब 26 की अपन को निकालना है 36। ये कट जाएगा 13 की टेबल से 2 बार में, एट बार में, ये इससे 40 बार में, ठीक है। अब ये तो पूरा का जो निकला, लेकिन अपन को तो एक के जी का बताना है, तो ये जो 40 इंटू 36 आया है ये तो 36 के जी का है, तो 36 से डिवाइड कर देंगे तो 1 के जी निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 40। अब अपन को कितने के जी निकालना है 5 किलो का विक्रय मूल्य, तो 40 इंटू 5 कर देंगे, तो 1 किलो 5 आया, 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 200, मतलब ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी देखो ये क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। देखो आपको ये क्वेश्चन जरूर पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीईटी या राजस्थान के अन्य कोई भी एग्जाम जिनमें मैथ आती है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उस चैनल पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।